सॉरी डॉलर फिर अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसे कैसे मेंटेन करेंगे। तुमने लास्ट पार्ट में देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में होता क्या है कि जो भी हमारा व्यापारिक फायदा या नुकसान होता है वो हमारा निकलता है, और उसके बाद उसका जो कैरी फॉरवर्ड है, मतलब जो भी हमें फायदा या नुकसान हुआ उसको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली क्या है कि जो भी हमारा फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है उसमें से वो खर्चे या वो इनकम ऐड करनी जो हमारे कारोबारिक से मेन रिलेटेड नहीं कर रही है, लेकिन हमारे कारोबार के लिए ही करी गई है। मतलब हमारे प्रोडक्ट के से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रही, मतलब उसके कॉस्ट में डायरेक्टली हिट नहीं कर रही है, लेकिन उसको बेचने के लिए या उसको सेल करने के लिए हम लोगों ने ये खर्चे किए हैं। ठीक है ना। तो वो खर्चे क्या हो सकते हैं, देखो। सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट आया, अगर प्रॉफिट आया तो वो इस तरफ आ जाएगा, और अगर लॉस आया तो वो इस तरफ आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने सैलरी जो भी खर्चे किए जो कि इनडायरेक्ट नेचर के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे मतलब हमने किए हैं, लेकिन हमारे किसी प्रोडक्ट पे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन से प्रोडक्ट के ऊपर किए गए। ये लमसम में हमने अपने खर्चे किए हैं और ऑफिस में खर्चे किए हैं। ठीक है ना। और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किए कि और बेहतर तरीके से सेल हो जाए और उसको और बेहतर तरीके से हम बेच सके। ठीक है ना। तो उसके लिए हमने सैलरी, स्टेशनरी, पोस्टेज, पोस्टेज एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस करवाया अपनी शॉप का। यहाँ पे जो इंश्योरेंस है ये अपना इंश्योरेंस नहीं है, ये शॉप का इंश्योरेंस है। अगर अपना इंश्योरेंस करवाया तो वो तो ड्रॉइंग्स हो जाएगा। अपना इंश्योरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, ओनर का इंश्योरेंस। ओनर ने अपना इंश्योरेंस करवाया और कंपनी से उसकी पेमेंट कर दी, तो वो कंपनी के खर्चे में बुक नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ कंपनी के खर्चे आएंगे। रिपेयर्स अगर आपने कुछ करवाया है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हुए हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड किया आपने, कोई बैंक लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट, बैंक में जो आपके चार्जेस कटे हैं वो, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कमीशन पेड किया, डिस्काउंट अलाउड किया, एडवर्टीजमेंट, और उसके बाद कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड वो खर्चा होता है, मतलब ये दोनों देखो, एक तो होता है इनवर्ड, जो कि हमने देखा था कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसमें इनवर्ड आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस में आउटवर्ड आता है। क्यों? क्योंकि ये वाला कैरेज वो है जब हम सेल करते हैं। तब सेल करते हैं तो हम कस्टमर को बोलते हैं कि हम आपके घर तक भी पहुंचा देंगे, वो भाड़ा भी हम ही बेयर कर लेंगे। तो वो कैरेज आउटवर्ड हुआ। कैरेज इनवर्ड क्या हुआ, जो परचेज करते हुए होता है। जब हम परचेज करेंगे तो हम बोलते हैं कि हम परचेज करके ला रहे हैं, भाड़ा भी हम ही दे रहे हैं। तो दोनों केस में भाड़ा हम ही दे रहे हैं, लेकिन सेल करने के टाइम पे जो हम भाड़ा दे रहे हैं उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से ट्रीट करते हैं और उसे प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं, और कैरेज इनवर्ड को डायरेक्ट। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, रिपैकेजिंग, बैड डेप्ट अगर हो गए, कोई ऐसा नुकसान हो गया जिससे रिकवर नहीं करा जा सकता, मतलब ऐसा कोई पैसा। बैड डेप्ट मतलब होता है कि आपने किसी को सामान उधार में बेचा था। अब मान लीजिए 1 लाख का सामान किसी को उधार में बेचा था और उसने 80,000 पे दे दिया और 20,000 पे के लिए अटका रहा है, और अब बात आपको पता चल गया है वो 20,000 पे आपके पास नहीं आएंगे। तो वो आपके क्या हो गए, ऐसे डेट जो बैड हो गए, खराब हो गए। तो वो क्या कहलाएंगे, बैड डेट। तो बैड डेप्ट हो गया। अब आपने जो मशीनरीज या एसेट्स वगैरह लिए उसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा, वो डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर दिया, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो ये तो सारे खर्चे हुए। मेन इनकम जो होती है वो आपकी, वो आती है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में, जिसका जो आपका कारोबारिक इनकम है, जिससे आप कारोबार करते हैं। लेकिन अगर आप उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कमाते हो, जैसे कि कमीशन आपने कहीं से किसी का काम करवाया और कभी कभार किसी की जहां से कहीं से कोई कमीशन आ जाता है, आपका काम कमीशन का नहीं है लेने का, आपका काम तो कुछ और है, लेकिन कहीं कहीं आपसे कमीशन मिल गया तो आपको वो इनकम है, वो आपके यहाँ दिखानी होगी। अगर आपका रेंट आता है, आपका कारोबार नहीं है रेंट का, बट क्या है कि आपका क्या है कि रेंट भी आ जाता है। ठीक है ना। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है आपको बैंक में से, या फिर किसी ने आपको किसी से आपने लोन दिया था और आपको इंटरेस्ट पे करा उसने, तो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो यहां से आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ पे दिखाओगे, और अगर लॉस हो रहा है, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंस इस तरफ आ रहा है, इस तरफ जब टोटल करेंगे दोनों साइड का, इधर का भी टोटल करेंगे साइड का और इस साइड का भी टोटल करेंगे। जब टोटल करेंगे तो नीचे जो टोटल आएगा, अगर वो टोटल, ये वाला टोटल की बात करें, ठीक है, ये टोटल आएगा, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वो दोनों साइड लिख दिया जाएगा। और जो बीच में डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा जिस साइड भी, उसको हम क्या गिला देंगे। अगर डिफरेंस इस तरफ आया तो वो इसका मतलब लॉस है। लॉस क्यों है? क्योंकि इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, तभी तो आया ये। अगर ये खर्चे वाली साइड ज्यादा है और इनकम कम है तो इसका मतलब लॉस हो गया। और अगर इनकम ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है और ये साइड कम है, तो इसका मतलब इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट आएगा, जो जितना ही प्रॉफिट आएगा इसको हम किसको दे देंगे,
ओनर को, इसको दे देंगे, ओनर के हिसाब में जोड़ देंगे। ओनर कौन है? कैपिटल। ओनर का नाम कैपिटल ही तो है। तो जो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो किसकी मदद से आया, किसकी मेहनत से आया, वो ओनर की मेहनत से आया, क्योंकि उसने जो डिसीजन लिए अपने फार्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उससे प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ तो भी वही बेयर करेगा, उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। और अगर मान लीजिए उसने प्रॉफिट ला दिया, तो उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। करेक्ट है ना? तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट था। इसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट।